बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में इसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की नाअहली क्या ख़त्म हो जाएगी? क्या अगले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? और इसके अलावा रिहाई की क्या खबरें हैं? आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान साहब को 3 साल के लिए कैद की सजा सुनाई और 5 साल की नाअहली की सजा सुनाई और इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया था इमरान खान साहब के ऊपर। केस है तोशाखाना का और इस तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को ये 3 बड़ी सजाएं हुई। अब 3 बड़ी सजाएं होने के बाद हुआ कुछ कि इमरान साहब को अटक जेल में मुंतकिल किया गया और जो इस टाइम इमरान साहब के वकला टीम की जानिब से कुछ नई खबरें सामने आई हैं, वो खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने इस्तदा की है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। तो इस लिए उन्होंने इमरान साहब के जो वकला है उन्होंने एक पटिशन दायर की है। इमरान साहब से पावर ऑफ अटर्नी लेने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान साहब की जो दस्खत हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो इमरान साहब के दस्खत लेने के बाद ये मामला वो लेकर जाएंगे हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सबसे पहले जो इमरान साहब के वकला है वो रुजू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इमरान साहब के पास 2 अपीलों का हक है। पहली अपील वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान साहब के वकला हैं वो कह रहे हैं कि हम इस केस को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाएंगे। जल्द से जल्द ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाएं। आज ये तमाम तर चीज़ें फाइल कर दी जाएंगी, ये तमाम तर पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएंगी। जब ये होगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा और फिर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर सुनवाई इसकी की जाएगी और इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो तमाम तर कार्रवाइयाँ चलेंगी। इमरान साहब के इस केस में क्या इमरान साहब को रिहाई मिल सकती है? देखिए, अगर हम माजी को देखें तो जब नवाज शरीफ को तकरीबन 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जब पनामा केस निकला गया था, नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को नायल कर दिया गया था। साकम सार ने नाअहली सुनाई थी और फिर जो यहाँ पर नवाज शरीफ थे वो नायल हो गए थे। तो नाअहली तो हो गई थी, इवन कि उनको 7 साल कैद की सजा हुई थी, लेकिन उनकी जो सजा थी वो ख़त्म हो गई थी और बाद में वो इमरान साहब की हुकूमत आ गई थी। इमरान साहब के दौरे हुकूमत में भी नवाज शरीफ जेल में गए थे, बाद में वो वहाँ से उनको रिहाई मिल गई थी। माजी में ये होता हुआ हमने देखा। जो माजी में फैसले किए गए हैं, देखें, जो माजी में फैसले किए जाते हैं वही फैसले आगे चलकर वही फैसले उसी तरह से ही तसलसल में चलते हैं। इमरान साहब के केस को देखा जाए तो यहाँ पर इमरान साहब की जो रिहाई है वो आने वाले कुछ दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से इमरान साहब को रिहाई मिल सकती है। अगर इमरान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रिहाई नहीं मिलती तो फिर इमरान साहब और उनके जो वकला है वो सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को रिहाई जरूर मिल सकती है और ऐसा बड़ा फैसला इमरान साहब की फेवर में आ सकता है, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ की फेवर में भी इस तरह के फैसले आते रहे। लेकिन एक चीज जो कि काबिल गौर है, और वो काबिल गौर जो चीज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, वो कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब को रिहाई शायद मिल जाए। मैं शायद कल इस वजह यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये अदालतों का फैसला है, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने फैसला सुनाना है
कि इमरान साहब को कब, कैसे और किस तरह रिहाई मिलेगी, ये हमारी मौजूद अदलिया ने फैसला करना है। इमरान साहब को रिहाई तो मिल जाएगी, लेकिन इमरान साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक गई है, यानी कि अब जो नाअहल हो चुके हैं, तो वो नाअहली की तलवार हटती हुई, इतनी आसानी से हटती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी जो पहले कानून थे, तो पहले कानून के मुताबिक जब कोई शख्स जिसको करप्ट प्रैक्टिस का जिसके ऊपर केस बनता था कि बताया कुछ गया है, दिखाया कुछ और है, यानी कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो वहां पर अपना एक आपके पास जितने असासे होते हैं वो असासे आपको दिखाने होते हैं। अगर आप वो असासे गलत देते हैं तो आप करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब होते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ फैसला दे सकती है। तो इसी बुनियाद के ऊपर इमरान साहब के खिलाफ फैसला जज हमायूं दिलावर ने दिया था। अच्छा, तो इमरान साहब के ऊपर अब ये जो नाअहली चल रही है, तो ये नाली इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अब जो हालिया कानून बना है, जो कि पहले तायात नाली थी, उसको तब्दील कर दिया गया था। जो पीडीएम की हुकूमत है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि आज से ठीक 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, तो उन्होंने इस चीज को 5 साल तक महदूद कर दिया है। तो इमरान साहब की नैली 5 साल के लिए हुई है। बसूरत दीगर ये हो सकता था कि इमरान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया जाता अगर पहले वाला कानून लागू होता। अब दूसरा कानून है तो 5 साल के लिए नाअहली हुई है। अब इमरान साहब के जितने भी वकला हैं, चाहे वो बैरिस्टर एतजाज साहब हैं, लतीफ कोसाई या फिर ख्वाजा अरस साहब हैं, जितने भी इमरान साहब की वकला की टीम है, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान साहब को बिल्कुल यानी कि तमाम चीज़ें जो है इमरान साहब को इमरान साहब के मतलब अदालत को जाकर कन्वेंस करने की कोशिश करें। अगर अदालत कन्वेंस हो जाती है, उनके पास ठोस एविडेंस तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर शायद इमरान साहब की नाअहली भी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये फैसले करना अदालत का अदालत इस चीज़ का फैसला करेगी। मैं आपके साथ जो आईनी पहलू हैं, जो कानूनी पहलू हैं, जो माजी में कुछ होता रहा और जब अब ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं और जो अभी मौजूदा खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर इमरान साहब हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिहा हो जाए, लेकिन नाअहली की तलवार जो है वो इतनी आसानी से नहीं हटेगी। उसके लिए अभी कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगी, और अगर 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं तो 90 दिन से पहले इमरान साहब को अदालत को कन्वेंस करना पड़ेगा, तो फिर ही इमरान साहब अगले इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। बसूरत दीगर वो इलेक्शन से आउट हो जाएंगे और इलेक्शन में पीटीआई की जानब से शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर वजीर आजम इलेक्शन के उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर कोई और बंदा जिसको इमरान साहब अपॉइंट करेंगे। लेकिन अभी ये केस चलेगा। केस के मुतालिक अभी जो मजीद अपडेट्स आएंगी, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट्स दूंगा। अभी तक लिए इतना ही चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।